हिमालय से भगवान शंकर की बातचीत हुई। हिमालय पर्वत ने जब देखा कि साक्षात भगवान महादेव आज हिमालय पर आए हैं, तो हिमालय भगवान से कहते हैं, अद्य में सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, अद्य में सफलम सर्वम यदत्र त्वं समागतः। हे महादेव, आपके आने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। हे महादेव, आपके आने से आज मेरा सब कुछ सफल हो गया है। आपने बड़ी कृपा करी जो यहाँ आए हैं, अब आप मुझे आदेश दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, हिमांचल, मैं आपके यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूं, इसलिए ध्यान रखना कोई मेरी तपस्या में बाधा न डाले। जहां मैं तपस्या करूंगा उस स्थान पर कोई आ न सके। हिमांचल जी ने कहा, प्रभु, आज से आप यहां तपस्या करिए और इस गंगा अवतरण नामक पर्वत पर कोई नहीं आएगा। आज से आप ही यहां तपस्या करिए और यहां कोई दूसरा आने वाला नहीं है। हां, बस मेरी पुत्री पार्वती है, उसको सेवा का अवसर दे दीजिए। मेरी पुत्री आकर के आपकी सेवा किया करे, और कोई नहीं आएगा। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो, तुमको आना हो तो आओ, और अगर अपनी पुत्री को लेके आए तो मैं तुमको भी दर्शन नहीं दूंगा। आगंत्यव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचल, और कुमारीम सदने स्थाप्य और नान्यथा मम दर्शनम। अपनी पुत्री को अपने घर छोड़ के आना, तभी मैं दर्शन दूंगा। और जो अपनी पुत्री को लेकर के आओगे तो मैं तुमको भी दर्शन नहीं दूंगा। माया रूपा स्मृता नारी, अरे ये नारी जो है तो माया स्वरूपा है, मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर देगी, इसलिए आप अकेले आना, इनको लेके मत आना। अब हिमांचल राज तो चुप हो गए बेचारे, क्या बोलते। तो पार्वती मैया कहती हैं, पिताश्री आप शांत हो जाइए, मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूं। पार्वती मैया ने कहा, महादेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। भगवान शिव ने कहा, कहिए। पार्वती मैया कहती, हे प्रभु, अरे मैं आपकी मूल प्रकृति हूं, आप मुझे पहचानिए। मेरे बिना आप कुछ नहीं है। आपने जो बात कही ये सामान्य स्त्रियों के लिए है, मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं, मैं तो आपकी मूल प्रकृति हूं। आपको मुझसे, मेरे समीप रहने से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप जो है मुझे आज्ञा दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा, ठीक है देवी, जाओ, ठीक है, तुम अपने पिता के साथ आ जाया करो। अब नित्य माता पार्वती आती हैं और वे भगवान के लिए कुशा, पुष्प, समिधाएं, ये सब से पूजा करती हैं, भगवान शिव का चरणोदक पान करती हैं। इस प्रकार खूब आनंद से माता पार्वती नित्य भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं हिमांचल पर, गंगा अवतरण पर्वत पर। वहां केवल या हिमांचल जा सकते हैं या माता पार्वती, और किसी का प्रवेश वहां वर्जित है। माता पार्वती कुछ सखियों को लेके जाती हैं, नित्य भगवान शिव की पूजा करती हैं। अब उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। उस तारकासुर नाम के राक्षस ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। तो उसी तारकासुर नामक राक्षस से जब देवता पीड़ित हो गए, तो ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं ने कामदेव को भेजा भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए। उस समय माता पार्वती वहीं थी, विवाह नहीं हुआ है, पर उन्होंने भगवान शिव से पूजा की आज्ञा ले ली है और नित्य वे भगवान शिव की पूजा करने जाती है।
देवता तारकासुर के आतंक से परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप कामदेव को भेजिए, कामदेव जाके इनकी समाधि भंग करे। देवताओं ने कामदेव को भेजा और जब कामदेव आया तो हिमांचल पर आकर कामदेव ने असमय में वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के नाना प्रकार के हाव भाव से भगवान शिव को जीतने का प्रयास करने लगा, किंतु शंकर भगवान में वह प्रविष्ट नहीं हो सका। उसी समय भगवती त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती अपनी दो सखियों को लेकर के आई, और जैसे ही माता पार्वती भगवान शिव के समीप आई तो शिव जी ने जैसे ही माता पार्वती को देखा वैसे ही कामदेव को मौका मिल गया, और इधर भगवान शिव माता पार्वती को देख रहे हैं, और उसी समय कामदेव ने जो है अपना बाण चला दिया, हर्षण बाण चलाया। और जो हर्षण बाण चलाया तो पार्वती जी को देखते ही भगवान शंकर मुस्कुरा पड़े, हर्षित हो गए, उनके नेत्रों से प्रसन्नता प्रकट हो गई। और एक क्षण के लिए भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। ये कामदेव का प्रताप नहीं है, ये जगन माता माता पार्वती का प्रभाव है। पार्वती, इसीलिए यहां पर पार्वती मैया को त्रिपुर सुंदरी कहकर के संबोधित किया है ब्रह्मा जी ने। त्रिपुर सुंदरी है। शंकर भगवान के नेत्र खिल गए, और जब नेत्र प्रसन्न हुए तब शंकर भगवान को लगा, अरे ये कामदेव कहां से आ गया। उसी समय देखा भगवान शंकर ने, अब कामदेव बैठा आम के पेड़ के ऊपर, क्रोध में आए भगवान महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया है, और जैसे ही भगवान शंकर का मध्य भाग से तृतीय नेत्र खुला है, अग्नि की भयंकर ज्वाला प्रकट हुई और कामदेव जल करके भस्म हो गया है। बोल शंकर भगवान की जय, धूमेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव जब भस्म हो गए, काम पत्नी रति आई तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि अब कामदेव बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा, और जब यदुवंश में कृष्ण भगवान अवतरित होंगे तो तेरा ये पति कृष्ण पुत्र बन करके वहां प्रकट होगा। पर इस काम दहन से माता पार्वती दुखी हो गई, और माता पार्वती गंगा अवतरण पर्वत से अपने घर चली आई। मानो हार मान गई कि अब भोलेनाथ हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब इन्होंने मात्र मेरे प्रति, इनके मन में हर्ष होने मात्र से जब इन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, तो अब भला ये मुझे क्या मिलेंगे। पार्वती मैया उदास होके भगवान शिव को प्रणाम करके और गंगा अवतरण पर्वत से अपने घर चली आई। अब पार्वती मैया विलाप करने लगी कि अब भगवान शिव मुझे नहीं मिलेंगे। उस समय फिर श्री नारद जी महाराज आए
और नारद जी ने कहा, पार्वती, भगवान शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, तुम पुनः जाओ गंगा अवतरण पर्वत पर और भगवान शिव के समीप रह करके मैं तुम्हें जो मंत्र दे रहा हूं, इसी मंत्र का जाप करो, भगवान शिव तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और तब पुनः नारद जी ने माता पार्वती को मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय नमः शिवाय। कहा, इसी नमः शिवाय, इसी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, ये मंत्र राज है, ये समस्त मंत्रों का राजा है। यस्य श्रवण मात्रेण शंकर सुप्रसीदति। नमः शिवाय सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हे पार्वती, आप पुनः जाइए। तब पार्वती मैया पुनः गंगा अवतरण नामक शिखर पर आई, जहां पूर्व में भगवान शंकर ने तपस्या की थी, वहीं पार्वती मैया ने अत्यंत कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया कि पार्वती मैया ने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया, और उसी दिन से माता पार्वती का एक नाम हो गया अपर्णा। तेन देवैरपर्णेति कथिता नामतः शिवा। उसी दिन से भगवती शिवा का एक नाम हो गया अपर्णा। तब परिहर्यो सुखान्यो पर्णा, उमहि नाम तब भयो अपर्णा।